देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आने वाले दिनों में क्या मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ जाएगी? तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी उमूर के महकमा UNDESA की तरफ से पीर को जारी करदा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के मुताबिक 1 जुलाई 2023 को हिंदुस्तान की आबादी 1.428 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि 1.426 बिलियन के दादोशुमार से मामूली ज़्यादा होगी। इस वक्त चीन के लिए ये भारत को आबादी के दर्जेबंदी में सबसे ऊपर ले जाएगी। यानी आने वाले दिनों में भारत की जो आबादी है वो चाइना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2064 में जब मुल्क में 1.697 बिलियन अफराद की पेशन गोई की गई है, तो इसकी चोटी के एदाद-ओ-शुमार को निशाना बनाया जाएगा। 2100 तक ये एदाद बतदरीज कम होकर 1.53 बिलियन तक आ जाएगी। चीन की आबादी, जिसकी तवक्को है कि साल 2021 में 1.425 तक पहुंच जाएगी, नुमाया तौर पर कम होकर 2100 तक सिर्फ 0.77 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, मुसलमानों की आबादी आने वाले दिनों में हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे तो मुसलमान ही ज़्यादा पैदा करते हैं। ये बात कई सियासी लोगों की तरफ से अवाम में डाली गई है, जबकि अगर इंडेक्स देखा जाए 1951 से 2011 तक, उसमें साफ दिखेगा कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी बढ़ी है इस देश में। लंबी चौड़ी डिटेल्स बताने से ज़्यादा बेहतर है मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट ये रिपोर्ट दिखाऊं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि साल 1951 से साल 2011 तक हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से ज़्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। अब चूंकि हर मसले को मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है, तो उसी तरह अब आबादी का टोकरा मुसलमानों पर चिपकाकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जाती है। कई सियासी लोग मुसलमानों को टारगेट करते हुए आबादी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। जबकि अब आपने देखा कि ये इंडेक्स, जिसको मुस्तनद ज़राए ने जारी किया है, इसमें साफ बताया गया है कि हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से ज़्यादा बढ़ी है 1951 से लेकर 2011 तक। फिर भी मुसलमानों पर निशाना साध कर अपनी राजनीति की जाती है। आबादी कम करने पर तबसरा करने के बजाय सियासी लोग इस पर सियासत करते हैं। अब साक्षी महाराज को ही ले लीजिए, जो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को भी अब 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो यहाँ पर आबादी बढ़ने पर परेशानी नहीं जताई जा रही है, बल्कि मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने को बोला जा रहा है। आबादी बढ़ना गंभीर समस्या है, लेकिन इसको रोकने के बजाय, इस पर रोकने के तदाबीर इख्तियार करने के बजाय इस पर सियासत की जाती है। आबादी पर रोक कैसे लगाई जाए, ये भी मोतबर ज़राए से पता चला है कि लड़कियों को एजुकेटेड बनाओ, इससे पॉपुलेशन रेट कम होगा। मुसलमानों के बारे में एक और गलतफहमी फैलाई जाती है कि मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादियाँ करने का रिवाज है और मुसलमान एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। लेकिन एदाद व शुमार को देखा जाए तो पता चलता है कि दूसरे मजहब के लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा जो गैर मुस्लिम है, जो दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं, वो लोग ज़्यादा शादियाँ करते हैं। एक और गलतफहमी फैलाई जाती है, वो ये कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। जबकि मैंने आपको डेटा दिखाया है, उसमें साफ साफ है 1951 से लेकर अब तक हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। लिहाजा किसी पर भी भरोसा करने से पहले सबूत और एदाद और शुमार को देख लीजिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।